Good morning class. Today's topic is audit program. ऑडिट प्रोग्राम मीन्स जनरली क्या होता है, जो ऑडिटर होता है अपने वर्क को पर्टिकुलर जो भी प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। मीन्स कितना वर्क है, ठीक है, वो किसके थ्रू होगा और कितने टाइम में कंप्लीट होगा, जिससे कि वो क्लियर सामने वाले को बता सकें कि उसका वर्क प्रोसेस कैसा है, कितने टाइम में ख़त्म होगा और उसको किसके किसके हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करती है, उनको सारी चीज़ें एडजस्ट करके देती है, जिससे कि उनका कोई भी काम नहीं रुके और सारी चीज़ें उनको टाइमली मिलते जाए, जिससे कि जिस टाइम ड्यूरेशन में वो ऑडिटर अपना वर्क कंप्लीट करना चाहता है उस टाइम ड्यूरेशन में पर्टिकुलर वो अपना वर्क क्या कर ले, कंप्लीट कर ले। तो इस कंडीशन को ही हम क्या कहते हैं, जनरली ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं। मीन्स पूरा जो भी आपका ऑब्जेक्ट है या गोल है जिसे आप अचीव करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग पूरी प्लानिंग करना, और प्लानिंग जो भी है वो रिटर्न करना, रिटर्न करने के बाद उसके पास में कुछ जगह छोड़ देना, जिससे कि जैसे ही वो काम पूरा हो उसमें टिक कर लें या पर्टिकुलर जो भी उनका साइन है वो साइन कर लगा लें, और वहाँ पे क्या करें, अपना साइन विथ डेट डाल दे कि पर्टिकुलर इस डेट तक पर ये सारा काम क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। तो इस तरह का जो प्रोसेस कम्प्लीटली होता है उसी को ही हम क्या कहते हैं, ऑडिट प्रोग्राम कहते हैं। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक मीन्स जो गुड ऑडिट प्रोग्राम है उसके लिए क्या क्या एसेंशियल क्वालिटीज़ होनी चाहिए। पहला तो ये रिटर्न में होना चाहिए। मीन्स प्लानिंग आपको मन में नहीं करनी है, प्लानिंग आपको एक पेपर में पूरी तरह से रिटर्न वे पे करनी है, और इसकी कॉपी आपके पास भी होनी चाहिए, आपके अंडर में जितने और दूसरे ऑडिटर काम कर रहे हैं उनके पास भी होनी चाहिए, और जो आपको वर्क में हेल्प करेंगे ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जितने एम्प्लॉई या पर्सन है रिस्पॉन्सिबल या मैनेजमेंट के जितने भी पर्सन है जो आपको हेल्प करेंगे उनके पास भी पर्टिकुलर कॉपी होनी चाहिए, जिससे कि उनको पता रहे कि किस डेट में किसका काम रहेगा और कौन कौन सी बुक को सबमिट करेगा। क्लियर कट जो भी चीज़ें हैं क्लियर कट होनी चाहिए। ये नहीं कि आप प्लानिंग में कुछ और कर रहे हैं, एक्चुअल में कुछ और कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। जो एग्जैक्ट आपका प्रोसेस है आपको जिस टाइम पे ख़त्म करना है, क्योंकि वो प्रोसेस उसी टाइम पे ख़त्म होना चाहिए, इसलिए जो भी बातें हैं क्लियर कट सामने वाले को कहो, जिससे कि टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट ना हो, ना आपके खुद की ना ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ के। फ्लेक्सिबल प्लानिंग कैसी होनी चाहिए, फ्लेक्सिबल। फॉर एग्जांपल एक बुक नहीं मिली तो दूसरी बुक का अरेंजमेंट तुरंत हो जाना चाहिए, जिससे कि दूसरी बुक को उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में पूरा चेक कर लिया जाए और जो पहली बुक है उसको फिर दूसरे के टाइम पे चेक करें। तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है और प्रॉब्लम क्रिएट होने पे भी आप अपनी प्लानिंग में किसी तरह का चेंजेस ना कर पाएँ, ऐसी कंडीशन अराइज नहीं होनी चाहिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क, वर्क डिस्ट्रीब्यूशन भी प्रॉपर होना चाहिए अमंग टू एम्प्लॉय। मीन्स जो ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉय हैं उनका भी वर्क आपको क्लियर बता देना है कि कौन कौन मुझसे रिलेट करेगा और प्लस कौन मेरे किस काम में सपोर्ट करेगा और किस तरीके से करेगा। प्लस जो आपके अंडर में वर्कर हैं उनको भी प्रॉपर समझा देना, उनका वर्क भी डिस्ट्रीब्यूट कर देना कि पर्टिकुलर कौन सी बुक कौन चेक करेगा और कहाँ तक चेक करेगा, जिससे कि क्लियर रहे कि किसने कहाँ पे क्या किस तरह की चेकिंग की है, और गलती होने पर पर्टिकुलर जो पर्सन ने गलती की है उसी को ही सही तरीके से पकड़ा जा सके, किसी और को उसके लिए ज़िम्मेदार नहीं ठहराए। फिर उसके बाद जो भी चेकिंग है वो कैसी होनी चाहिए, ओवरऑल चेकिंग होनी चाहिए। छोड़ छोड़ के चेकिंग हमको नहीं करनी है। प्रॉपर हम कहाँ से बिगिन कर रहे हैं कहाँ पे एंड कर रहे हैं, हर एक चीज़ क्या होनी चाहिए, टोटली क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद होना चाहिए बेस्ड ऑन अकाउंटिंग सिस्टम। मीन्स अकाउंटिंग सिस्टम आपके ऑडिट प्रोग्राम में प्रॉपर फॉलो होना चाहिए कि आपको किस बेस पे ऑडिट करना है और किस बेस पे आपको क्लियरली सारी चीज़ों जितने भी ट्रांजैक्शन हैं या जो भी हैं उनको कैसे आप में उसको गलती ढूंढनी है या किस तरह से आप उसको एग्ज़ामिन करोगे और किस तरह से आप ओरिजिनल वाउचर से उसका कंपेयर करोगे, हर एक चीज़ क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो भी ज़रूरी पॉइंट्स हैं उनका एनालिसिस करते जाना, उनको ध्यान में रखना कि कहाँ पे किस तरह से सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने हैं। फिर प्रॉपर रूल्स फॉलो करना
कि जो भी जिस तरह की फ़र्म है या जिस तरह की ऑर्गेनाइजेशन है उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे ऑडिटिंग का प्रोसेस क्या होगा। जैसे हमने पढ़ा था टूल्स और टेक्निक, तो पर्टिकुलर आपको कौन से टूल्स और टेक्निक अप्लाई करने हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे फ़र्म है तो उसके रूल्स रेगुलेशन अलग है, कंपनी की कंडीशन में कंपनी एक्ट कंपलसरी हो जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आपको ऑडिटिंग कंप्लीट करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना। फिर सिग्नेचर, डेट एंड कॉलम, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ऑडिट प्रोग्राम में। जहाँ पे जिसने जो काम किया है उसके अकॉर्डिंग उनका सिग्नेचर होना चाहिए, विथ डेट होना चाहिए और पर्टिकुलर उसके लिए कॉलम होना चाहिए। मीन्स चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो आपकी हेल्प कर रहे हैं उनका भी, कि पर्टिकुलर इनके थ्रू ही ये सारी चीज़ें मिली हैं, ये क्लियर होना चाहिए। उनका साइन, डेट, उनकी पोजीशन, हर एक चीज़ उसमें क्लियर मेंशन होनी चाहिए। और जिसने उसे रिसीव किया और सारी चीज़ें चेक की उसके भी सिग्नेचर, डेट और पर्टिकुलर उसकी भी पोजीशन क्या है वो सारी चीज़ें मेंशन होनी चाहिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट होता है कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। मीन्स ऑडिट प्रोग्राम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं। सबसे पहले तो क्लियर करते हैं कि वर्क कितना करना है, फिर डिसाइड करते हैं कि इसका पार्टीशन कैसे करना है। फिर ड्यूरेशन टाइम की पर्टिकुलर जो भी जितने भी बुक हैं उसको देख के हम अंदाज़ा लगा देते हैं कि कितने ड्यूरेशन में ये सारा वर्क क्या हो जाएगा, फिनिश्ड हो जाएगा। उसके अकॉर्डिंग फिर क्या बनाना, शेड्यूल बनाना शुरू करना, स्कीमिंग करना शुरू करना पर्टिकुलर ऑडिट प्रोग्राम की। सबसे पहले जैसे इसमें दिया है नेम ऑफ क्लाइंट का हेडिंग डालना, फिर उसके बाद उसके सारी डिटेल डालना, ईयर डालना, हर एक चीज़ उसमें क्लियर करना। फिर ऑडिट वर्क किसने डन किया, कितने लोगों के थ्रू हुआ, उन सारे लोगों के नाम मेंशन करना। फिर उसके बाद पर्टिकुलर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है फॉर्मेट है कि कौन कौन सी बुक चेक करना है, उन सारे बुक की लिस्ट का नाम एक साइड लिखते हैं। फिर उसके बाद डेट का कॉलम होता है। फिर उसके बाद क्या होता है, चेक्ड बाय। मीन्स आप क्या करते हैं, जो भी जितनी भी अकाउंट से रिलेटेड बुक होती है सारी बुक्स को आप कलेक्ट करते हैं, चाहे वो कैश बुक हो, पेटी बुक हो, बैंक अकाउंट हो, सेल्स बुक हो, परचेज बुक हो, जनरल हो, ठीक है। सारी बुक्स को पहले आप कलेक्ट करते हैं या जितनी अवेलेबल टाइमली हो पाती है उनको लेते जाते हैं और फिर उसमें काम करना शुरू करते हैं। और पर्टिकुलर जिस डेट पे आप जिस बुक को या जितने वाउचर को या कितने नंबर से किस नंबर के वाउचर को आपने चेक किया, हर एक चीज़ को मेंशन करते हैं विथ डेट। प्लस जिसने जहाँ से जहाँ तक चेक किया वो क्या करता है, पर्टिकुलर पेज नंबर क्लियर करके वहाँ पे चेकड करके साइन करता है, डेट डालता है, जिससे रोज़ का रोज़ कितना काम हुआ, वर्क हुआ, वो क्लियर सामने वाले को दिखाई देता है। तो इस तरह से क्या करते हैं, जो भी ऑडिटिंग का प्रोसेस है उसके लिए अलग अलग फॉर्मेट बनाते हैं और उन फॉर्मेट को इसलिए रखते हैं जिससे कि कहीं पे भी कोई दिक्कत आने पर हम उसको आसानी से क्या कर सकें, समझ सकें। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लो किसी तरह की गलती का पता चलता है तो वो सारी चीज़ें भी हम इसमें क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। तो फिर ये सारी छोटी छोटी चीज़ें फिर कब काम आती है, जब हम ऑडिट रिपोर्ट बनाते हैं उस समय ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, काम आती हैं। फिर उसके बाद देखिए सेकंड है स्टॉक लिस्ट बनाना। फिर उसके बाद नेक्स्ट है लिस्ट ऑफ बुक्स के रिकॉर्ड बनाना। मीन्स कितनी बुक्स आप मेंटेन करते हैं उसके अकॉर्डिंग सारे रिकॉर्ड को क्या करना, क्लियर करना। तो ये सारी चीज़ें क्या रहती हैं, हमको क्लियर करनी पड़ती हैं कि पर्टिकुलर प्रॉपर हमको क्या क्या चीज़ें दिखाना है। फिर उसके बाद स्पेशल रिमार्क। स्पेशल रिमार्क मीन्स पर्टिकुलर जितने भी बुक्स हम चेक करते हैं उनका भी। फिर उसके बाद जैसे जनरल एंट्री चेक करते हैं, अकाउंट्स चेक करते हैं, ट्रायल बैलेंस चेक करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और मेन लास्ट में बैलेंस शीट हम चेक करते हैं। तो उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन अराइज होती है, ठीक है, उसको भी हम क्या करते हैं, स्पेशल रिमार्क में डालते हैं। स्पेशल रिमार्क मीन्स पर्टिकुलर पेज नंबर के साथ बनाते हैं कि यहाँ पे हमको ये चीज़ें सही नहीं लगी या यहाँ पे ये मेंशन है, या पर्टिकुलर कोई भी एक निशान लगा देते जिससे कि बाद में जब फाइनल ऑडिट रिपोर्ट बनाते तो फिर से एक बार उसको करके देखते कि वो एक्चुअल में जो सारी चीज़ें दिखाई गई हैं वो सही है कि नहीं है। अगर सही है तो वो ठीक है, नहीं है तो फिर उसको किस में मेंशन किया जाता है, रिपोर्ट में प्रॉपर वे पे मेंशन किया जाता है। अब उसके बाद है
ऑडिट प्रोग्राम के प्रिपरेशन के समय क्या क्या चीज़ों का प्रिकॉशन हमको ध्यान रखना है। पहला मेन प्रिकॉशन है कि हमको क्या करना है, ध्यान रखना है कि सारी चीज़ें किस में रखनी है, रिटर्न में रखनी है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए कि आप बस हाँ हमको याद रहेगा सोच के कुछ भी काम आपको छोड़ना नहीं है। पर्टिकुलर जहाँ भी जो चीज़ मिलती है वहाँ पे भी पर्टिकुलर रिमार्क लगाना, इस तरह का रिमार्क लगाना और अलग अलग तरह के रिमार्क लगाना, जिससे कि आपको याद रहे कि पर्टिकुलर इसके रिमार्क किसके लिए थे, इसके रिमार्क किस साइन के लिए थे। फिर जब लास्ट में आपको देखेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर रहेंगी। डेट और साइन भी करना है, जिससे कि जिस ऑडिटर ने किया है उससे पर्टिकुलर पूछा जा सके कि आपने किस रीज़न से यहाँ पे ये सारी चीज़ें की हैं। फिर वो आपको मेंशन करेगा कि इस रीज़न से, तो आप फिर उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। प्लस जो भी वर्क है वो क्लियर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है। फिर जो भी सिंबल वगैरह यूज़ करते हैं वो एज अ कोड यूज़ करना चाहिए। जो एम्प्लॉय हैं या वर्कर हैं उनको इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं आना चाहिए, जिससे कि अगर वो कहीं किसी तरह का चेंजेस करते हैं तो आपको आसानी से समझ में आ जाए। और ऐसे सिंबल्स यूज़ करना जो कि पर्टिकुलर आपके रिमार्क से रिलेट करते हैं, और जैसे ही आप सिंबल देखें आपको समझ जाए कि पर्टिकुलर किस कारण से हमने या किस कंडीशन से यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन की थी। फिर उसके बाद ये भी ध्यान रखना कि जो भी आपका ऑडिट वर्क है सही तरीके से कंप्लीट हो। मीन्स जो भी कंडीशन आपको ध्यान में रखकर आप वहाँ पे ऑडिट का प्रोग्राम कर रहे हैं, उस वो जो गोल है या जो ऑब्जेक्ट है आपका अचीव होना चाहिए। दूसरा ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो एम्प्लॉय हैं वो परेशान नहीं होना चाहिए। प्लस ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एम्प्लॉय ज़्यादा से ज़्यादा आपके साथ कोऑपरेटिव हो, नहीं है तो उसके लिए प्रॉपर आप ऑर्गेनाइजेशन के मैनेजमेंट को उसके लिए कह सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, प्रिपरेशन करना है, सारे बुक्स वगैरह पहले से कलेक्ट करके रखना है, जिससे कहीं पे कोई प्रॉब्लम ना आए। अब इसके ऑब्जेक्ट क्या हैं, ऑब्जेक्ट वही हैं कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी फ़िक्स करना, स्टाफ में वर्क को प्रॉपर डिवाइड करना, फिर उसके बाद प्रॉपर मैनर में वर्क को शुरू करना और हर एक चीज़ रिटर्न में रखना। फिर जो भी आपका ऑब्जेक्टिव है या गोल है उसको अचीव करने के लिए जो भी कंडीशन आप या टूल या टेक्निक यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू ऑर्गेनाइजेशन, उसे क्या करना, यूज़ करना। प्लस प्रॉपर गाइडेंस देना फ्यूचर के लिए, किसमें, अपने रिटर्न रिकॉर्ड में, कि आप ये सारी चीज़ें चेंजेस ला सकते हैं। तो ये क्या हो गया इसके ऑब्जेक्टिव। अब मेन है इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। मीन्स ऑडिट प्रोग्राम के क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। इसका एडवांटेजेस होता है प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क। मीन्स जो भी वर्क होता है वो क्या होता है, प्रॉपर डिवाइड होता है। फिर उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सबकी क्लियर कर दी जाती है कि कौन सा आपका वर्क है और कौन सा एरिया आपको कवर करना है और उसके अकॉर्डिंग आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। फिर एफिशिएंसी ऑफ द एम्प्लॉय, ये क्या करता है, इंक्रीज़ करता है एफिशिएंसी किसकी, एम्प्लॉय की। एम्प्लॉय को लगता है कि हर साल ऑडिट होता है, मीन्स अगर किसी भी तरह की गलती करें, मीन्स मैनुअल या फिर फ्रॉड या कुछ भी, वो सारी गलतियां पकड़ाएंगी और हमारी इमेज क्या होगी, ख़राब होगी। तो उसको वो लोग ध्यान में रखते हैं। टाइम सेविंग, ऑडिट वर्क क्या करता है, जो भी आपका वर्क है जब तक आपका कंप्लीट नहीं होगा किसी ऑर्गेनाइजेशन का, वो ऑडिट प्रोग्राम शुरू नहीं करेगा। तो इसलिए जो भी एम्प्लॉय रहते हैं वो अपना जो वर्क है वो क्या करते हैं, टाइमली कंप्लीट रखते हैं, क्योंकि उन्हें पता है ऑडिट होने वाला है। और जब पहले से ही सारा वर्क कंप्लीट रहता है तो ऑडिटर जब आता है तो उसका भी टाइम क्या होता है, सेविंग होता है। मीन्स फालतू का टाइम वेस्ट नहीं होता, जो भी सारे रिकॉर्ड हैं उनको सही तरीके से मिल जाते हैं, बहुत ज़्यादा छानबीन की ज़रूरत नहीं करनी पड़ती। फिर फैसिलिटी ऑफ चेंजिंग द वर्क। मीन्स वर्क में अगर किसी तरह की चेंजेस करने हैं तो वो भी हम आसानी से कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू ऑडिट वर्क। फिर यूनिफॉर्मिटी इन ऑडिट वर्क। ऑडिट वर्क में क्या होता है, यूनिफॉर्मिटी मीन्स सारा काम सही तरीके से होता है, सिस्टमेटिक होता है। अकाउंट्स बुक जितने भी मेंटेन होते हैं वो कैसे होते हैं, सही तरीके से होते हैं, क्योंकि उनको वो पता है कि हर साल एंडिंग में क्या होगा, ऑडिट प्रोग्राम होगा। तो वो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हर एक बुक को प्रॉपर सही तरीके से प्रिपेयर करते हैं और सही तरीके से संभाल के भी रखते हैं।
फिर ये फ्यूचर ऑडिट प्लान का भी बेस बनता है। और भी बहुत सारे इसके क्या होते हैं, फ़ायदे होते हैं। प्रॉपर गाइडेंस मिलता है, जो ऑडिटर ऑडिट करने के लिए आता है जो भी गलती देखता है उसके अकॉर्डिंग उनको सुधारने के लिए प्रॉपर गाइडलाइन देखता है। सारे वर्क कंट्रोल में रहते हैं और जो एम्प्लॉई हैं या वर्कर हैं उनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है इस तरह से। और जो लास्ट में ऑडिट रिपोर्ट आपको मिलती है वो हेल्पफुल होती है आपके किसके लिए, ऑर्गेनाइजेशन के अच्छे गुडविल के लिए, प्लस नेक्स्ट प्रिपरेशन के लिए भी, यानी जो गलतियां हैं उसको सुधार लो और जो अच्छी चीज़ें हैं उसके बारे में भी आपको क्या होता है, नॉलेज होता है। अब नेक्स्ट है डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज मीन्स ये पहला तो ये क्या करता है, आपके वर्कलोड को इंक्रीज़ करता है, ठीक है। फिर लैक ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी इसमें क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। आप तुरंत जो डिमांड करते हैं तुरंत वो अकाउंट्स बुक मिल जाए वो पॉसिबल नहीं होता है। मीन्स अगर जो टाइम ड्यूरेशन आप देते हैं उसमें सारा वर्क कंप्लीट हो जाए ऐसा जनरली पॉसिबल नहीं हो सकता। फिर बहुत ही कम चांसेस होते हैं जो एरर हैं और फ्रॉड है, खासकर जो फ्रॉड होते हैं उनको तो पकड़ना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि एम्प्लॉय को पता है ऑडिट होगा तो वो जो भी फ्रॉड करता है उसके उन सारी कंडीशन को ध्यान में रखकर करता है। एक्सपेंसिव है मीन्स हर साल का आपका खर्चा क्या करता है, ये इंक्रीज़ करता है। फिर डिफ़िकल्टी इन कॉर्पोरेशन मीन्स जब भी हम कोई नई टेक्निक या कुछ कंडीशन अप्लाई करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग हैं उनको भी डिफ़िकल्टी होती है। ऑडिट का जो स्टाफ होता है उसको भी डिफ़िकल्टी होती है। कई बार टाइम वेस्टिंग इसमें बहुत ज़्यादा होता है। कई बार जो ऑडिट प्रोग्राम है इनकम्प्लीट रह जाता है मीन्स प्रॉपर जो सारे चीज़ें चेक करनी है प्रॉपर हो नहीं पाती हैं। तो इस तरह की कंडीशन क्या करते हैं, ऑडिट प्रोग्राम को थोड़ा कमज़ोर ज़रूर बना देते हैं। लेकिन अगर हम प्रॉपर फोकस करें तो हम क्या कर सकते हैं, इन सारी चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है टाइप ऑफ ऑडिट प्रोग्राम। जनरली जो ऑडिट प्रोग्राम होता है वो कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है। जैसे कि पहला क्या होता है फिक्स्ड ऑडिट प्रोग्राम और दूसरा क्या होता है आपका फ्लेक्सिबल ऑडिट प्रोग्राम। फिक्स्ड में क्या होता है, सारी चीज़ें फिक्स्ड होती हैं, जो प्रोसेस है उसी को ही फॉलो किया जाता है, हर बार इसमें कोई चेंजेस नहीं किया जाता। लेकिन इसमें डिफ़िकल्टी क्या होती है कि जो भी एम्प्लॉय है उसको समझ आ जाता है कि ऑडिट का प्रोसेस क्या है तो उसका एरर का एरिया क्या होता है या जो फियर है वो कम हो जाता है, किसके लिए, फ्रॉड नहीं करने के लिए। और जो एम्प्लॉय हैं अपने तरीके से मनमानी करने लगते हैं। फ्लेक्सिबल में क्या होता है, ऑडिट प्रोग्राम जो है हर साल उसमें कुछ ना कुछ न्यू चेंज करते हैं, न्यू टेक्निक यूज़ करते हैं, जिससे कि क्या होता है जो एम्प्लॉय है उसको समझ नहीं आता कि इस बार किस तरह की टेक्निक यूज़ होगी, तो उस कंडीशन में एम्प्लॉय सही तरीके से काम करते हैं। लेकिन इससे क्या होता है जो ऑडिट स्टाफ है उनका वर्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है हर बार न्यू मेथड करने से। अब नेक्स्ट है टाइप ऑफ ऑडिट फाइल। जब हम ऑडिट करते हैं तो मैंने अभी जैसे आपको दिखाया बहुत सारी क्या करते हैं, अलग अलग प्रोग्राम सेट करते हैं, तो ये प्रोग्राम के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, ऑडिट फाइल तैयार करते हैं। तो टाइप्स ऑफ ऑडिट फाइल, टाइप्स ऑफ ऑडिट फाइल भी 2 तरह की होती हैं, एक होती है परमानेंट ऑडिट फाइल और दूसरा होता है करंट ऑडिट फाइल। अब परमानेंट ऑडिट फाइल में क्या क्या होता है, परमानेंट ऑडिट फाइल जो होती है उसमें जनरली क्या होता है, सारे जो कंपनी की इंफॉर्मेशन होती है वो सारी चीज़ें, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा चेंज होने वाला नहीं है, तो अगर आप हर साल एक ही कंपनी का ऑडिट करते हैं तो आपको एक क्या रखनी पड़ेगी, परमानेंट ऑडिट फाइल रखनी पड़ेगी। उसमें कंपनी से रिलेटेड सारी डिटेल रहेगी और बस उसमें वही चेंजेस होंगे जो कंपनी के ईयर एंडिंग में आपको किसी तरह का चेंज दिखता है तो वो चेंजेस होंगे। जैसे कि उसमें जितने भी मेंबर्स हैं, ठीक है, उनके नाम होंगे, एड्रेस होंगे, इंक्लूडिंग कॉन्टैक्ट नंबर, सारी इन्फॉर्मेशन उनकी रहेगी। फिर उसके बाद कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, और जो भी पार्टनरशिप फर्म हैं या जो भी हैं तो उनसे रिलेटेड जो भी पेपर्स हैं वो सारे आपके पास रहेंगे।
फिर उसके बाद किस तरह का बिज़नेस है, नेचर कैसा है, एरिया कैसा है, उसके स्ट्रक्चर से रिलेटेड, बिल्डिंग, स्टाफ मेंबर, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो एज इट इज़ रहती है। नंबर ऑफ़ स्टाफ कितने हैं, ठीक है, एरिया वाइज आपका प्लांट या फैक्ट्री कितनी बड़ी है, प्रोसेस उसका मेथड क्या है, ये सारी जो चीज़ें हैं वो जो बहुत जल्दी चेंज होने वाली नहीं है। तो इस तरह की जो रिलेवेंट चीज़ें होती हैं वो किस में रहती हैं, परमानेंट ऑडिट फाइल में। और दूसरा होता है करंट ऑडिट फाइल। करंट ऑडिट फाइल में हम क्या करते हैं, वो सारी चीज़ों को डालते हैं जो करंट ईयर में कंटिन्यूएशन में चेंज होता है, जैसे कि जितने भी न्यू अपॉइंटमेंट आते हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन, फिर उसके बाद ऑडिट प्रोग्राम में क्या चेंजेस हैं, फिर इंटरनल कंट्रोल की कंडीशन में क्या चेंजेस हैं, और भी जितने भी लिस्ट ऑफ मिसिंग वाउचर्स, मीन्स इस साल की जितनी भी एंट्री हुई है उससे रिलेटेड जो भी वाउचर मिसिंग है उसकी पूरी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसके अलावा जो भी आपका बैंक है या बैंक के जितने ब्रांचेस हैं या इंश्योरेंस पॉलिसी है उसमें अगर किसी तरह की कोई चेंजेस हो गई है तो उनकी इन्फॉर्मेशन देना। फिर करंट ईयर में बैंक से रिलेटेड जितने ट्रांजैक्शन हैं, टैक्स और बॉन्ड और जितने भी तरह के अलग अलग कंडीशन है उसके बारे में पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन, मीन्स करंट ईयर से रिलेटेड, ठीक है, जो भी कंडीशन रहती है, मीन्स जो भी चेंजेस आती हैं उसको हम किस में डालते हैं, करंट ऑडिट फाइल में। और जो हमेशा फिक्स्ड रहती हैं, बहुत कम जिसमें चेंजेस होती है, उसको हम किस में डालते हैं,